मैंने 5 साल 19 दिन अन्न नहीं खाया, एक खप्पर में घास और अपना मूत्र पिया। यहाँ कम से कम मेरे नाम के 3 हैं जिन इधर ढूंढे में। अघोर आपके लिए क्या है? वो कीचड़ मल मूत्र उसे कोई मतलब नहीं किसी से। अघोरी उसकी मुंडी लेता है जो सूरवीर हो। ये 5 साल से खंड चल रहा है। हम मंत्र का उच्चारण करें, अग्नि अपना आप निकल जाती है। पशुपति नाथ जाने के लिए हम पशु पे चढ़ के जा रहे हैं, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। मैंने रात भर जाप किया, वो आदमी जिंदा है अभी भी। जैसे जो मसान जो चीजें हैं, ये किस तरीके की शक्ति होती है जो बस में होकर कुछ भी करवा सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट टॉक एंड नॉक के एक स्पेशल एडिशन में, जिसमें हम भारतीय रहस्यवाद के विभिन्न आयामों को जानने के लिए उत्तर भारत के कुछ इलाकों में आए हैं। और फिलहाल मैं हूँ डूंगा में, जो कि देहरादून से कुछ ही दूरी पे है। और यहाँ पे एक अघोरी बाबा जी हैं, जिनको डूंगा वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है, या फिर इन्हें किलो वाले बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं भारतीय रहस्यवाद को, अघोर को और स्पिरिचुअलिटी को। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपने हमें समय दिया। ओम नमो नारायण, जय भगवती, जय भवानी। श्री गुरुदेव का आदेश, मात भवानी पला का आदेश। बोलिए। तो बाबा जी, पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह से, कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको स्पिरिचुअली इस रास्ते पे जाना है और आपको एक अघोरी बनना है? ये सडनली इतना जल्दी तो नहीं हुआ कि इसको कम से कम 30, 35, 40 साल हो गए। धीरे धीरे गुरु ने चुना गया, गुरु ने अपनी शरण में लिया। ये जितना भी कार्य हुआ ये गुरु के कारण से हुआ। मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ, बम्बई गया हूँ और अनेक कंट्रियों में जा चुका हूँ, 30-32 कंट्रियों में जा चुका हूँ। कहीं कहीं मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब गुरु के शरण में गया तो गुरु ने एक नया जीवन बना दिया अपने आप में। इसका मतलब समझाया, देवी देवता गुरु परमेश्वर उनके बारे में जानकारी की, फिर साधना करी कई साल तक। तो गुरुदेव, अघोर आपके लिए क्या है? अघोर अघोर वो जो एकदम सरल हो, सामान्य हो, वो अघोर है। लेकिन मतलब दुनिया तो, मतलब एक अगर हम किसी को कहें कि अघोरी के पास जा रहे हैं अघोर, तो एक लोगों के मन में एक भय या फिर एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी भावना आ जाती है। अघोर का मतलब एकदम साधारण है। वो कीचड़ मल मूत्र उसे कोई मतलब नहीं किसी से। वो अपनी दुनिया में मस्त है। लोग उससे डरते हैं, उसको पागल बोलते हैं, पर वो पागल नहीं है। वो अपने गुरु, अपने भगवती, अपने ईश्वर के चरणों में पागल है, इसलिए वो अघोर है। सामान्य है, सबसे भिन्न है तो अघोर है। घोर घोर महाघोर। अघोर ऐसी तपस्या है कि इसे कोई लेना देना नहीं किसी से, अपनी दुनिया में मस्त है, उसे अघोर कहते हैं। तो बाबा जी, जैसा कि लोग आपको किलो वाले बाबा जी के नाम से भी लोग, बहुत से लोग आपको जानते हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है? मैंने 7 महीने लगातार किलो पे रह के तपस्या करी है, रात दिन 7 महीने किलो पे खड़े हो? किलो पे रह। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जिसके ऊपर भूत प्रेत छल कपट रहता है, मैं किलो पे खड़ा करता हूँ उसको और इस चाबुक से उसको मारता हूँ, तो उसका यहीं का यहीं समाधान हो जाता है। कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए लोगों ने मेरा नाम किलो वाला बाबा रख दिया। तो बाबा जी, जैसे कि एक सामान्य मनुष्य के लिए तो मतलब भूत प्रेत और ये बहुत सी डरावनी चीज़ होती हैं, लेकिन आप तो अक्सर इनसे रूबरू होते रहते हो। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई जो सबसे आपको एक क्रिटिकल केस दिखा हो? हाँ, एक बार आया था, एक लड़की आई थी, मुस्लिम लड़की है, शायद वो उत्तरकाशी की या त्यूनी की थी, मुस्लिम लड़की थी। उसके अंदर 50 देवी देवता, 25 मुसलमान, 25 हिंदू आते थे। वो हाँ, एक लड़की में, और लड़की थी 30-35 किलो की। लेकिन वो जब विकराल होती थी तो 20 आदमी भी कम पड़ते थे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा केस था, बहुत ज़बरदस्त केस था। तो कहीं न कहीं उसने मुझे भी झंझोड़ के रख दिया। पर जब वो धुएँ के अंदर आ गई थी, माँ काली का धुना है, पर जब उसकी इससे सर्विस हुई, बस फिर सारे देवी देवता उसके चले गए। अब वो ठीक है, पर कई दिनों तक मेरे ऊपर वो चीज़ें हावी रही। तो उसका प्रभाव आप बहुत क्या बड़ा आपको वो, मतलब उसके बाद भी वो चीज़ें दिखती रही? दिखती थी। कभी-कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई बहुत मनुष्य, लंबे-लंबे मनुष्य मेरे पीछा कर रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ। भागते-भागते मैं किसी पहाड़ी पे चढ़ा हूँ और पहाड़ी पे चढ़ के मैं एक पत्थर के नीचे छुप गया हूँ। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा रीछ किस्म के जो रहते हैं सफ़ेद भालू, वो मेरे पास आके ऐसे करके ओम नमो नारायण करके बोले कि महाराज चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं।
तो धीरे धीरे फिर मुझे महसूस होने लगा कि मेरे गुरु मेरे साथ तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि सिद्धि होती है, है। हाँ, तो साधना ये होती साधना होती है, साधना से सिद्धि प्राप्त होती है। हम्म। तो इसका क्या मतलब साइंस है, इसका कैसे इंसान को? साइंस देखा प्रैक्टिकल, जैसे हम प्रैक्टिस करते हो आप, जैसे आप बोलने की प्रैक्टिस है तुम्हारे हाँ पास, जी, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस है, लाइसेंस है, उसी को हम संस्कृत में साधना सिद्धि बोलते हैं। हम जिस मंत्र को रोम राम 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 जपेंगे तो कई सालों के बाद में राम प्रकट हो जाते हैं, उसकी अनुभूति प्रकट हो जाती है। माँ दिखती नहीं पर वो अपनी अनुभूति छोड़ जाती कि मैं हूँ। ये 5 साल से धुआं जल रहा है, अखंड जल रहा है, इसमें हमने कभी माचिस नहीं लगाई, हम मंत्र का उच्चारण करें अग्नि अपना आप निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर कुछ है, माँ का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, ऐसा माना जाता और मतलब ऐसा मैंने सुना है जैसे कोई अघोरी लोगों की जब बात करते हैं कि उनके अपने पास भी कुछ सिद्धियां होती है, कुछ लोग एक कपाल लेके घूमते हैं। क्या वो अघोर में ही आता है वो जो? है। अघोर भी 3-4 प्रकार के होते हैं, हाँ जी, अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं। जो कामाख्या हैं उनका पीठ की अलग अलग समुदाय है। हमारी जो है हम गिरी समुदाय से हैं, हमारे समुदाय में अलग प्रकार के रहते हैं। तो जैसे जिसके गुरु है वैसे उनकी शिक्षा है। अगर मेरे गुरु तामसिक है, मेरे गुरु सात्विक है, तो मेरे को सात्विक, जैसे जिसकी गुरु है वो अपनी अपनी परिभाषा से उनको सिखाएंगे। जैसे हर कॉलेज में हर स्टूडेंट, हर प्रकार के बच्चे रहते हैं, हर बच्चा, कभी कोई इंग्लिश में ज़्यादा है, कोई हिंदी में ज़्यादा है, कोई संस्कृत में ज़्यादा है, इसी प्रकार भी इस जो चीज़ें हैं अपनी अपनी साधनाओं में परफेक्ट होते हैं। मैंने कोई अलग कोई ब्रांच नहीं खोली है। मेरे गुरु की चामुंडा है, मेरे भी खुद की काली है, तो मैंने काली को साधा है, मेरे गुरु को साधा है। बाकी हमने सिद्धियां करी बहुत प्रकार की है, लेकिन ज़्यादा सिद्धि करने से भी इंसान पागल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा दिमाग में मंत्र कहाँ तक तुम रखोगे, मनुष्य है, हम्म, उग्र तरफ ले जाती है, ज़्यादा साधना उग्र तरफ ले जाती है। हमारे महाराज बोलते, गुरु महाराज की ये गलत है, एक साधे सब साधे एक हो, एक को साध लो सब तुम्हारे पास आ जाए। तो जैसे आपके पास लोग आते हैं इतने सारे लोग, तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करते हो, हम्म। तो इस पे क्या कहना है आपका? मतलब एक प्रेरणा मिलती है कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं बॉम्बे में मेरी गद्दी है, पुणे में गद्दी है, गुरु के पास अभी भी गद्दी खाली है, गुरु बुलाते हैं, महाराज बुलाते हैं, लेकिन वहाँ उनके पास सब कुछ है। लेकिन मैं इस गांव में पैदा हुआ तो कभी मेरी माँ हमको लेके घूमती थी, तो मैं 9 साल की उम्र से घर छोड़ा हूँ, आज 60 साल का हुआ। तो साधना पाके यहाँ आया हूँ कि मेरे परिवार में या मेरे गांव में कोई दुखी ना हो, कोई निस्वार्थ भाव से सेवा है, किसी का कोई, मैं जो करता हूँ मंत्र से, साधना से ही सबको ठीक करता हूँ, और ठीक होते भगवती करती है, गुरु महाराज करते हैं। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि जो समस्याएं आदमी को ये प्रारब्ध की देन है, तो क्या हम प्रारब्ध को काट सकते हैं या फिर किसी तरीके से उसे रोक सकते हैं? रोक सकते हैं अपनी साधनाओं से, गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है। निस्वार्थ भाव से जिसका गुरु कर जाएगा वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान वो खा सकता है, तुम्हारे ऊपर आई हुई विपदा को वो खा सकता है, तुमको रंग से राजा बना सकता है अपनी विद्या से। वो चाहेगा मेरा बेटा कामयाब हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से, 1 रुपया ना, दक्षिणा नहीं, आप खुशी हो जाए, आपकी इच्छा है, जो हाँ चढ़ाना चढ़ा, आपकी इच्छा है। पर गुरु वही होता है, सतगुरु वही होता है जो अपने बच्चों के लिए सारी समस्याओं का समाधान करके उनको निरोगी काया देवे, वो सतगुरु होता है। पैसे के लिए जो कार्य करता है वो थोड़े दिन के लिए होता है, फिर वो गुरु के ऊपर तकलीफ आने शुरू हो जाती है। हम डॉक्टर नहीं है, हम तो मंत्र चिकित्सा से काम करते हैं, मंत्र की साधना से काम करते हैं। अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, लेकिन गुरु के शरण में, सतगुरु के शरण में जाओगे, वो हमारा बेटा है, हम उसको बिल्कुल निःशुल्क सहायक का काम करना चाहिए, तब हमको उसकी फल की प्राप्ति होगी। तो गुरुदेव जैसे कोई भी स्पिरिचुअल साधना कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, इसका मकसद क्या है? बहुत से लोगों को पाना है, हर साधु को कुछ पाना होता है, और बहुत से साधु को कुछ नहीं पाना है। तो ये बात मतलब बिना कि कुछ भी पाने के लिए आप भी क्यों कुछ करेगा? नहीं, इसके दो मतलब होते हैं। पहला, आपको पाना क्या है, गुरु अगर दीक्षा देता है तो वो समझ जाता है इसके मन में क्या लालच है, ठीक है, फिर उसी तरफ उसके लालच को मोड़ के उसको सही राह पे ले जाता है, ठीक है। अगर उसको बंगला गाड़ी घोड़ा चाहिए, जो भी चाहिए,
एक्सवाइट जेड चाहिए, वो उसके दिमाग में वो चीज़ें हटा के वो शक्तियाँ भर देता है कि उसको सिर्फ तपस्या करने, मोक्ष चाहिए, मोक्ष। सिर्फ मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष अगले जन्म में वो मनुष्य ना बने, जानवर ना बने, भगवान के चरणों में उसका लीन रहे, भगवान के चरणों में वो सारा दिन बैठा रहे, वही मोक्ष है। इसलिए बोलते शिव तत्वामि सुदामि नमः स्वाहा, शिव के हम तत्व हैं, हम वापस शिव के चरणों में लीन हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो अगर हम शिव के चरणों में लीन हो गए एक बार, मतलब किसी को मोक्ष मिल गया, तो उसकी सारी यादें समाप्त हो जाएंगी। लाखों में से एक इंसान है जो पिछले जन्म की बातें याद रखता है। हाँ जी। ठीक है, पिछले जन्म में जो होता है वो उसका गुरु याद दिलाता है, वो भी स्वयं याद नहीं करता है। उसे याद करने के क्या वो तरीके हैं, कैसे उन्हें किसी को याद आता है और किसी एक को छोटा सा वाक्य है कि जैसे राम को नहीं मालूम था कि वो विष्णु है, ठीक है, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा था कि मुझे भूत प्रेत छल कपट ब्रह्मा कोई भी देवी देवता मुझे ना मारे, कोई भी। तो बोलो, ब्रह्मा ने बोला, बोले मनुष्य, बोले वो तो तुच्छ मनुष्य है। क्या बोला उसने? तुच्छ मनुष्य। तो राम तुच्छ बन के आया था, गरीब बन के, समझे, सिंपल आदमी, साधारण सा आदमी। तब वो वाल्मीकि ने उसको राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, उसे धनुष सिखाया, विद्या सिखाई, तब राम मरा था तुच्छ बन के। ये एक छोटी सी हमको जानना है, हम तुच्छ बन के रहेंगे ना तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं, और अपने आप को शक्तिशाली समझेंगे तो रावण के जैसा विनाश हो जाएगा। लास्ट में रावण भी वहीं गया ना, शिव के चरणों में। बिल्कुल। तो ऑल इस थिंग कि आप जीरो से शुरू होते हैं, जीरो पे खत्म होते हैं। हम कितनी भी तपस्या कर ले, कितनी भी पावर पैसा जमा कर ले, लास्ट में हमको जाना है शिव के तत्व में, इस मिट्टी में मिलना है। अच्छा, जवानी में मोक्ष नहीं इंसान पाता है, जवानी में इंसान को पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, धन दौलत सब चाहिए। तो जैसे 60 साल का हो जाएगा ना, तब उसे याद आता है, बहन चोद तो कुछ भी नहीं था यार, मैं गलत राह पे चला गया, मेरे को तो साला ये करने का था। तो तब तक यमराज आता था, बेटा चलो तैयारी होगी, तुम्हारा पासपोर्ट वीजा लग गया, नहीं महाराज थोड़ा सा रहने दो, राम का नाम ले लेता, चल भोसड़ी का तेरा टिकट आ गया, अब कोई राम नहीं, अब तो आपको जाना है। तो लास्ट में याद आता उसको कि यार मैं तो गलत राह पे था, हमारी राह तो कुछ और है, हमें लेकिन वो याद नहीं। लालच में बोले, लक्ष्मी का जो सवारी है उल्लू है, वो हमको उल्लू बना देता है, बच्चों में, पैसा में, बीवी में, माँ बाप में हम खो जाते हैं। फिर 60 साल के बाद याद आती, जब घुटनों में दर्द होता है, फिर हम यात्रा करने निकलते हैं, पश्चाताप की यात्रा, फिर हम नहीं जा पाते वहाँ पे यात्रा में, फिर हम रोते हैं, फिर घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं, घोड़ा माँ बहन की गाली देता है, बहन चोत 60 साल में मेरी याद आई तेरे को। पशुपति नाथ जाने के लिए हम पशु पे चढ़ के जा रहे हैं, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, तो पहले चले जाते। और वो आजकल वो तो घोड़े गधे भी बीमार हो जाते हैं, उनके साथ भी बहुत वो गलत है ना। इसीलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, हमारे बुड्ढे बोलते हैं आराम से जाएंगे, आराम से करेंगे यात्रा। कब करेंगे? 60 साल के बाद, बहन चो 60 बिरयानी खाने के बाद। जवानी में चले जाते तो कम से कम ये घुटने का दर्द से तो हम भाग तो सकते थे। बिल्कुल। तो गुरुदेव, अच्छा कभी ये सवाल आता है जैसे कि जो अघोरी लोग होते हैं वो कहते हैं कि शमशान की राख लगाते हैं, तो उसका क्या रहस्य है? ऐसा शमशान का रहस्य ये होता है कि लास्ट में हमको भी उसमें मिलना है, तो अभी लगा के देख लेंगे आनंद। 2 कारण होते हैं, एक अर्थी जा रही है, शिव सामने खड़े, शिव और महाकाली खड़ी है, ठीक है, दोनों देख रहे हैं, क्योंकि शिव के और काली का आराध्य, दोनों के आराध्य राम है, ऐसी किताबों में लिखा है, शास्त्रों में। तो अभी अर्थी जा रही, तो राम नाम सब सत्य बोल रहे हैं, भले यार हमारे अयोध्या का नाम ले रहे, कहाँ ले जा रही इसको, तो ले जा, लास्ट में ले गई तो चिता जल रही वहां पे, अब राम नाम सत्य हो रहा। तो फिर वहां पे अघोरी बन के वो बैठ गया, और शमशान वासिनी बन के वो बैठ गई कि हमारे लास्ट में तो सबने यही आना है, बहनचोद कहाँ जाना है, तो दोनों यही बैठ गए। मनुष्य को लास्ट में वही आना है ना, और तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं भी जाएगा लास्ट में कहाँ आएगा? शमशान। इसीलिए बोलता है शमशान में ही रहता है अघोरी। और फिर उन अघोरी से फिर जुड़ी एक और बात है कि जैसे अघोर की एक बात है कि जो शमशान में किसी के अगर कहते हैं कि सिर पूरा साबुत मिल जाए उन्हें, तो वो उसको रख के उस आदमी को अपने पास उसकी रूह को अपने वश में कर सकते हैं। नहीं, ये इसमें बहुत सी चीजें अफवाह है, असली चीज है किसे पता नहीं हो। तो अघोरी उसकी मुंडी लेता है, उसकी खोपड़ी लेता है जो युद्ध में जीता हुआ सूरवीर हो,
या राजा का बेटा हो या राजा हो या कोई साधु हो, उसकी खोपड़ी लेता है वो। क्यों लेता है? क्योंकि वो उसके अंदर वो सब ताकत होती है ना, लड़ने की जज्बा होता है, करने का, हाँ जी। समझे? उसकी खोपड़ी में वो अपना भोजन बनाता है ताकि वो भी उसके जैसा मजबूत बने। ये कारण होता है। अगर डरपोक आदमी की खोपड़ी लिया, समझो आत्महत्या करके मर गया, उसकी खोपड़ी लिया, तो उसके वो उसके खोपड़ी में तो डर ही बैठा है ना दिमाग में, तो लेकिन उसकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं उसका, कुछ मतलब नहीं लेना देना। वो जहाँ चले गए। आत्मा 15 दिन तक टिकती है, ऐसे भी 3-4 दिन तो लोग घर में लगा लेते हैं। अघोरी उसकी खोपड़ी लेता है जो सूरवीर हो, जो बलवान हो, जो कभी डरने वाला ना हो, उसकी खोपड़ी से वो साधना करता है, वो बस में कर सकता है इस चीज को। और वो भी अपने परोपकार के लिए, अपने लिए नहीं करेगा, क्योंकि वो सतगुरु अपने चेले को सिखाएगा अपने लिए कुछ नहीं करना बेटा, जगत के लिए करना है। हाँ बाबा जी, अब जैसे आप बता रहे हो, ये आप तो बहुत ही अच्छी बातें बता रहे हो, इस तरीके से समाज का सुधार करना, लोगों की मदद करना एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज दिखने को मिली है कि कई बार मैंने खुद ये लोगों से सुना है कि उन पे किसी ने कुछ लगा दिया, हम्म। कुछ तंत्र साधना करके ऐसा कर दिया कि उनके घर में लोग मरने लग गए, दिक्कतें आने लगी। वो किस तरीके की शक्तियां होती हैं जिसका प्रयोग करके आप किसी का नुकसान तक पहुंचा देते हैं लोग? देखो, हर प्रकार की साधना होता है, भूत प्रेत साधना होती है, डाकनी शाकनी साधना होती है, और बेताल साधना होती है। हर आदमी जैसे साधक होता है, वो साधना किस प्रकार की करना चाहता है। अगर समाज को सुधारने की साधना करना है तो वो अपनी माँ के चरणों में जाएगा। अगर उसको तांत्रिक बनना है तो वो तंत्र प्रभाव से जो भूत पिचास की डाकनी शाकनी की साधना करेगा, उसे बलवान बनना है। तो क्या सच में ऐसी कोई साधना हो सकती है कि किसी इंसान की मृत्यु तक वो करवा दे हाँ, अपनी साधना होता से? है, इसमें होता है। अघोर साधना में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी साधना होती है? बहुत सी साधनाएं ऐसी है, एक नहीं अनेक साधनाएं ऐसी है। कोई अगर कुछ एक आध आप बता पाओ कि इस तरीके से फलाचार्य लोग कर साधना, देते हैं। फलाचार्य साधना में डाकनी शाकनी साधना होती है, कर्ण पिचासनी साधना होती है। इन प्रकार की अलग प्रकार की भांति भांति की साधना होती है। और कामाख्या में है, बंगाल में है, और उत्तराखंड में है, काशी में है, अलग प्रकार की साधना होती है। मशान साधना होती है, तो ये जो जैसे शव जो साधना। मसान जो चीजें हैं, ये किस तरीके की शक्तियां होती है जो वश में होकर कुछ भी करवा सकते हैं जिनसे? ये मशान है ना, इनको मांस मदिरा दे के इनको सिद्ध किया जाता है, इनका नाम ही मसान है। मसान डाकनी शाकनी, मशान, भूत प्रेत। और ये कर्ण पिचासनी, कर्ण पिचासनी कहते हैं कि कान में आके बता देती है पहले कि। उसकी 41 दिन की साधना होती है। हाँ जी। ऐसे गुरु महाराज बोलते हैं कि वो भी मेलेडी साधना है। अगर उसको साधना को तुमने कर लिया तो तुम्हारे पितृ और तुम्हारे गुरु तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि वो मल मूत्र आदि, दारू बीड़ी सिगरेट शराब छल कपट सब खाती है। उसको तुम जितना तुम साधोगे, एक बार वो सिद्ध हो गई, वो फिर एक स्त्री के रूप में आपके आपके कान में आके आपसे सवाल का जवाब देगी। पर उसकी साधना के बाद फिर आप अपने परिवार में, अपने गुरु के पास, अपने पितरों के पास आप नहीं जा सकते। तो ऐसा अगर किसी ने किसी पे कर रखा हो, या फिर ये सब चीजें कोई बुरी तंत्र का प्रयोग करके अगर किसी पे, किसी के साथ बुरा हो रखा हो, तो उसे पता कैसे चलेगा इन सब चीजों का कि। उल्टी सारी हरकतें करने लगता है। जिसके ऊपर कर्ण पिचासनी साधना होती है, जिसके ऊपर भूत प्रेत होता है, उसके शरीर से बांस आने लगती है, गंदी बांस आने लगती है। हथेली को 3 बार ऐसे रगड़ो, अंगूठे से 10 बार 15 बार, एक बार, जितनी बार आप रगड़ना, फिर इसको सूंघो। अगर इसमें से गंदी स्मेल आ रही तो तुम्हारे ऊपर किसी ने किया हुआ कर्म है। अगर इस खुशबू अच्छी आ रही तो आपके ऊपर कोई कर्म नहीं है। अब आम आदमी भी इसको कर सकता है। जैसे कहते हैं कि कुछ घरों में काले साए होते हैं, तो हाँ, उसको पता लगाने के लिए एक आम इंसान है, वो अब कहीं जा नहीं सकता, तो उसको एक कैसे पता चलेगा कि हाँ मुझे इस घर में, किसी घर में कोई नेगेटिविटी है? इसके बहुत से छोटे छोटे है तांत्रिक प्रभाव है। आप चाहो तो ये क्या बोलते हैं, पीपल के पत्ते पे 3 लौंग, 3 सुपारी, 1 जायफल, कपूर जला के देख लो, आपके घर के अंदर स्मेल दुर्गंध में बदल जाएगी, तो समझो किया हुआ है। अगर वो स्मेल आ रही कपूर की स्मेल आएगी या लौंग इलायची की स्मेल आएगी, तो आपके घर में कुछ नहीं किया हुआ है। आपके घर के अंदर जिसने किया है, तो कौवे नहीं आएंगे, साधु संत नहीं आएंगे, रात को कुत्ते भौंकेंगे, बिल्लियां मंडराएंगी और सियार भौंकेंगे। ये पता चल जाएगा कि इस घर में कुछ किया हुआ है।
तो इन सब चीजों को ये चीजें सुनाई देती सुनाई देने है, लगती इनकी सेंसेस जो है। है हाँ, वो सेंसिटिव है। आपके कुत्ते आपके घर से भाग जाएंगे, बिल्ली आपके घर से भाग जाएंगी, और जो गाय बछड़े रहेंगे वो रात भर भैं भैं करेंगे, तो समझ जाना इस घर में कुछ तंत्र डाला हुआ किसी ने। तंत्र डाला। तो वो आप टोटका कर सकते हो। पीपल के पत्ते में 3 लौंग, 1 इलायची, 1 जायफल, कपूर जला के चारों तरफ घुमाओ और बीच आंगन में इसको जला दो। ऐसा 3 दिन जलाने से वो आत्माएं चली जाएगी। तो जैसे कि लोग साधना असल में हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, लेकिन जो लोग इस तरीके की साधना कर रहे हैं वो तांत्रिक बन रहे हैं और जो लोगों का बुरा कर रहे हैं, उन पे क्या कुप्रभाव पड़ सकता है लास्ट में इसके? ऐसा आदमी कीड़े कीड़े पड़ते मर जाता है, उसको देखने वाला उसका चेला भी नहीं रहेगा। माँ बाप तो छोड़ दो, क्योंकि सारी जिंदगी उसने गलत ही किया ना। एक पैसे कमाने के लिए तुम्हारा अच्छा कर दूं, मेरी सास मेरे को दुख दे रही है, बाबा जी इसका कुछ कर दो, मैंने कुछ कर दिया, तो आगे चल के मुझे भी तो कुछ फल मिलेगा। मेरा गुरु भी तो उसको कितने दिन संभालेगा। तो फल जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल तंत्र में रिटर्न हमें मिलता है। अगर मैंने एक तीर यहाँ से छोड़ा है, एक गोली यहाँ से छोड़ी है, उसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 10 साल तक वो तुम्हारे पितर मजबूत है, तुम्हारे देवी देवता मजबूत है, अगर वो गलत नहीं कर पाते, तो वो 10 साल के बाद में वो दुगने वेग से मेरे पिछवाड़े में जाके लगेगी और वो दुगना विनाश मेरा करेगी। क्योंकि उस शक्ति को तो भोग चाहिए। अगर आपने छोड़ दी, अगर वो तुम्हारा बुरा नहीं कर सकी, तो वो मेरा बुरा जरूर करेगी लास्ट में। तो हर तांत्रिक को, हर साधक को ये होना चाहिए कि जीवन में कभी किसी का बुरा ना करे। हमारी हिम्मत नहीं है किसी की बुरा करने में। अच्छा ही करें तो अच्छा करो, बुरा करने की क्या जरूरत है। जो किस्मत में लिखा हो तो होना है। गुरुदेव, मैंने ऐसा भी सुना है कि जैसे जो एक सिद्ध पुरुष होता है उसको चारों तरफ होने वाली कोई निरकाया लोग हैं, जो मतलब कोई प्रेत है, भूत है, वो सब नजर आते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा दिखता है आपको ये महसूस सब होता चीजें? है, लेकिन अगर किसी के ऊपर कुछ घटित होना होता है जी। और मैं उसको जाके संबोधित कर दूं, भाई आज इस रास्ते से मत जाना, वो मेरी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि घटना तो घटनी है, घटना तो वो तो रुकने वाली नहीं। और घटने के बाद वो मेरे पास आके बोलेगा, गुरुजी मेरी गलती होगी, मुझे जाना नहीं। आपकी बात कोई नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा। आप भविष्यवाणी भी जिसने 10 साल पहले लिखी है, 10 साल पहले जब उसको पढ़ के सुनाई थी, उन्होंने भी बात नहीं मानी है। अब वो आदमी मर चुका है। आप भविष्यवाणी एक ग्रंथ है हमारा, वो पढ़ लो आप। तो मतलब हम भविष्य बदल नहीं सकते नहीं, किसी का? जो लिख दिया सो लिख दिया। पर हाँ, सदगुरु चाहे तो बदल सकता है, उसमें इतनी है कृपा। तो सदगुरु कौन होगा इससे? सदगुरु जो इतना डीप तक चला गया, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, जो वो कर मोक्ष सकता को छू गया। है। हाँ, जो अपनी मौत को तो छू के आ हमें गया। कैसे पता चलेगा कि हमें किसे सदगुरु बनाना चाहिए? कौन गुरु चुनता है अपने बच्चों को। गुरु चुनता है? हाँ, गुरु के भी चुनने के 16 नियम है, और 17 नियम चेले के हैं। गुरु चुनता है। अच्छा। जैसे हम क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं ना, तो गुरु की निगाह में एक बच्चा ऐसा हो जाता है कि जो उसको प्रिय होता है, हर चीज को समझता है। ऐसे ही गुरु भी अपने बच्चों को चुन लेता है, वो चुनता है, गुरु बनाता है, फिर सदगुरु बनाता है, फिर लाल बनाता है, फिर माई का लाल बनाता है, फिर हंस बनाता है, फिर परमहंस बनाता है, फिर डायरेक्ट मोक्ष के लिए। फिर उसको भोजन नहीं मिलता। जो परमहंस हो गया ना, फिर उसको यहाँ से सूर्य की किरणें उसको भोजन देती है। मैंने 5 साल 19 दिन अन्न नहीं खाया, बिल्कुल। घास खाया 5 साल 19 दिन, एक खप्पर में घास और अपना मूत्र पिया और ब्लैक कॉफी पी, और कुछ नहीं खाया। तो गुरु मजबूत है तब ना। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, आप इसमें कहाँ किस श्रेणी, परमहंस या? नहीं, अभी नहीं। जब हम सूर्य की किरणें खाने लग जाएंगे ना, हाँ। सिर्फ सूर्य की किरणें, हम नहाना धोना नहीं होगा, फिर सूर्य की किरणें खाएंगे, सूर्य हमको भोजन देगा उन्हीं किरणों से। हमको नहाने की जरूरत नहीं, धोने की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं। तब समझ जाना कि हम हंस बने हैं। परमहंस तो तब है इस दुनिया में 2 ही 3 मनुष्य रहे, राम कृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परम। जिनका नाम ही था। वो महाकाली से डायरेक्ट बात करते थे, भोजन खिलाते थे, खुद नहीं भोजन करते थे। तो ऐसे संत और साधु समाज की पूरी गतिविधि को बदल देते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो अंतर्ध्यान है पहाड़ों में। वो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं, सामान्य जीवन में। सामान्य जीवन में। और जो है वो बोलते नहीं, वो दिखाते नहीं। तो अच्छा, जैसे बाबा जी हम आपको हमने भी यहाँ पे कुछ फोटोज देखी है आपकी। हम्म। तो ये जो आपका रूप है, अभी आप बहुत ही मतलब
शांत रूप में नजर आ रहे हो, हाँ। लेकिन जैसे ये फोटो देख के तो एकदम थोड़ा। स्नान होता है जब हाँ ये, जी। तब इसमें भस्म लगाई जाती है, गुरु को समर्पित ये शरीर रहता है, तो गुरु जैसे करवाए ऐसा होता है। और अभी आप जैसे कह रहे थे सर, गुरु गुरु को साध लेना, हम्म। तो हम गुरु को कैसे साध सकते हैं? गुरु को दो प्रकार से साधा जाता है, एक भक्ति से और एक प्यार से। भक्ति से और प्यार से। हाँ। तो भक्ति क्या हुआ? उनके सारे जीवन भर, जैसे अपनी माँ अपने बच्चों की सेवा कैसे करती है, खिलाना निस्वार्थ। धुलाना, थकाना मुताना, सब कुछ करती है, खिलाना पिलाना, जैसे एक माँ अपने शिशु को करती है बच्चे को, इसी तरह अगर चेला अपने गुरु को करे, शिशु समझ के, अपना बच्चा समझ के, और हर समय वो भी बोले खुश रहो बेटा तथास्तु, खुश रहो बेटा तथास्तु, ऐसा बोलता रहे, वो गुरु, वो सदगुरु, तब समझ लो कि सद गए गुरु। गुरु कहीं भी हो, आंखें बंद करके ओम नमः आदेश गुरु का बोल दिया, तो गुरु प्रकट होने चाहिए वहीं पे, तुम्हारे पीछे गुरु खड़ा होना चाहिए। अभी मैं बोलूँ ओम नमः आदेश गुरु को, तो मेरा गुरु तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा, बोल बच्चा क्या बात महाराज, इसकी प्रॉब्लम बताओ, बेटा इसको ऐसे ऐसे लिख दे, ऐसा कर दे, हो जाएगा। तो आपको वो सुनाई देते हाँ, हैं? दिखता है। दिखते भी और सुनाई भी हाँ, देते हैं, साक्षात। साक्षात दिखते हैं। जब कोई मेरे से मिलने आता तो उसकी पहली प्रॉब्लम मेरे पास आ जाती है खड़ी, तो वो किस रूप में आती है? मतलब आपको छाया ऐसी रूप में छाया रूप में अपनी आंखों से नजर आती है? दिख जाती है मेरे को। हाँ। तो आपके गुरुदेव हाँ। ये क्या, हाँ। इनके बारे में श्री कृष्णानंद गिरी जी महाराज, जी कहाँ है? 1008, श्री 108, ये पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुरुदेव। जहाँ पे कृष्ण ने रुक्मणी से शादी करी थी, उस मंदिर से सिंदूर उठा के, उस मंदिर के ये आज भी सेवक है। 750 समाधि है इनकी वहाँ पे, इनके पूर्वजों की, और ये राजा का बेटा है, पोरबंदर के राजा है, उनका बेटा है। तो आपको कैसे इन्होंने चुना? इन्होंने मुझे चुना। आप देहरादून में रहते थे तब? नहीं, मैं बॉम्बे में था। बॉम्बे में। हम्म। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी आप जैसे किसी पे कोई प्रेत बाधा है, उसे आपने निकाला हो, और फिर वो प्रेत कहाँ जाते हैं? उन्हें आप अपने पास यहीं रखते हैं? बैठे रहते हैं, यहीं बैठे रहते हैं? अभी भी इधर बैठे? हैं, इसमें है, अभी भी बैठे हुए? बहुत हैं इधर। अच्छा। यहाँ कम से कम मेरे नाम के 3 हैं जिन, इधर ढूंढे में। वो आप देख सकते हो उन्हें? हाँ, मैं देख है, बैठ चिलबिल है यहाँ पे। इस वक्त कम से कम नहीं तो कम से 2-2.5 हज़ार है यहाँ पे, जो सेवा करते माई की, माता जी की सेवा करते। कभी कभी कोई ऐसा रहता है कि गुरुजी मैं देख लूँ इसमें, चल तू ही देख ले, अच्छा। वो घुस जाता अंदर, चल भोसड़ी के बाहर निकाल, इसे कौन है। अच्छा, अब वो भी माता के लिए हाँ, काम करते काम करते हैं? काम अगर वो कोई और जिन लगा हुआ है तो वो उस पे भी? हाँ। अब जैसे मैं तुम्हें उतारे के लिए बेलूर नदी पे जाओ अपने घर से, हाँ जी। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ा कि अकेली औरत घर में कोई नहीं है, तो मेरे को मालूम पड़ जाता, तो मैं बोलता जा भाई तू जा उसके साथ, कुछ छल कपट नहीं होना चाहिए। हाँ महाराज, ऐसा। तो जो प्रेत बनते हैं वो पहले इंसान ही रहे होंगे, और इंसान होके मरने पहले वो प्रेत कम पितृ होते हुए, पितृ। पितृ से पे प्रेत बन जाते हैं। अचानक मृत्यु हुई, उनका फिर दाह संस्कार अच्छा ना होना, ये सब चीजें की अलग अलग। अच्छा, प्रेतों को भी भूख लगती है, वो जो कह रहे हैं कि हलवा भूख पूरी कम, चाहिए? हाँ भूख कम, जो उनकी पहले योनि रहती है ना, पहले जो आत्मा रहती है, जो पहले मनुष्य रहते हैं, मनुष्य। उनकी जो तृप्ति नहीं हुई, वो उन्हीं की डिमांड करेंगे। इच्छा रह जाती है तब वो प्रेत बनता है, अगर इच्छा नहीं रहती तो डायरेक्ट फिर शून्य में चला जाता है ना। गलत ढंग से मरना ही, उसको तो नहीं पता कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, वो तो गाड़ी चला रहा है ना, ठोक दिया, मैं मर गया, वो देख रहा है जो मैं मर गया, मेरे साथ ये गेम खेल रहे हैं, मुझे जला रहे, मुझे भून रहे, मुझे खा रहे, अभी माँ आई रो रही है, वो देख रहा है, वो देख रहा है वो परोक्षण साफ में। साफ देख पा रहे हाँ, हैं। देख रहा है, वो तो उसको तो पिक्चर लग रही है ना वो, अरे बहन जो मैं तो मर गया। फिर वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसकी बात को समझ सके, फिर वो उसमें प्रवेश करता है, उसे तंग करता है। तंग वो इसलिए करता है कि मुझे ऐसे आदमी के पास ले जाए जो मुझे मोक्ष दे दे, ऐसे होता है। तो जितने भी लोग मरते हैं, क्या वो कुछ समय तक ऐसे ही रहते ऐसे हैं? रहते हैं, फिर उसके बाद कहाँ चले अब जाते धीरे शून्य में चले जाते हैं, पितृलोक में चले जाते हैं। प्रेत लोक है, पितृलोक है, लोक सारे हैं। इसलिए उनकी जो कर्म कांड पंडित कराता है, वो इसीलिए करा जाता है। पुराणों में यही तो लिखा है कि जैसी जैसी मृत्यु जैसी है उसके कर्म कांड है। पर कभी कभी कोई प्रेत बलवान हो जाता है तो वो साला भाग जाता है पंडित की दिशा में से, है उसे उपद्रव करना है ना। मरने के बाद भी उसकी किस्मत ठीक नहीं होती, वो साला उपद्रव करने के लिए लिखा है। वो किसी ऐसे आदमी के हाथ से मरेगा कि जो उसने कल्पना भी नहीं करी। तुम यहाँ 3 दिन खीर खिलाओ माँ को, तुम्हारे पितृ मुंह खोलेगा अग्नि में। अगर वो अग्नि में है तो देवी है, अगर धुएं में निकला तो पितृ है।
ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है खीर खिला के। खीर खिलाने से। क्योंकि पितर को खीर पसंद है, हलवा पसंद है, मीठा पसंद, दही दूध सफेद चीज पसंद है, आप यहाँ डालो। तो जैसे आप बता रहे थे वो नारियल जो हिलता नहीं है उसका उसका क्या, उसके पीछे क्या? उसके अंदर जो तुम्हारे घर में नेगेटिविटी है समझो, मैंने एक नारियल बोला, जा तो पानी भरा नारियल 3 परिक्रमा लगा के हाथ में बोझ के लेके यहाँ लग, फिर मैं 3 बार आदेश बोलूंगा, उसका तुरंत वजन बढ़ जाएगा। अगर वजन बढ़ा तो घर में नेगेटिविटी है, वो गलती से इसके अंदर आ गई है, आनी नहीं चाहती लेकिन आ गई, हाँ। ठीक। अब वो यहाँ जाएगी तो फिर ढूंढने उसका क्या उपाय होता है? बस डायरेक्ट खत्म। फिर उसका हाँ ये भी, फिर उसके अंदर और क्या चाहिए, और उसे क्या चाहिए, तो वो घर छोड़े। तो महाराज जी जैसे एक वैज्ञानिक धारणा ये है कि वो एक केवल मानसिक रोगी है, जिसे हम प्रेत बता रहे हैं या भूत बता रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या वो केवल एक मानसिक बीमारी है या सच में उसके अंदर आत्मा आई है? नहीं, मानसिक बीमारी एक अलग चीज होती है और आत्मा एक अलग चीज होती है। कोई भूत प्रेत किसी के अंदर आ रहा है तो है, अगर आप भगवान को मानते हो तो फिर ये भूत को भी मानना चाहिए। मानते हो भूत को, फिर भगवान को मानते हो ना, तो जब राम है तो रावण भी है ना, है तो सब, पर हमें दिखते नहीं है। एक आदमी, उसको हार्ट अटैक आया होली के दिन, और उसको हॉस्पिटल में ले गए कि बड़े हॉस्पिटल में, उसको बोला 3 ब्लॉक है, 30-35 लाख खर्च करने पड़ेंगे, कुछ निकाले कुछ डालना पड़ेगा, कुछ भी डालते रिंग विंग जो भी है। मेरे को फ़ोन किया उसकी बेटी ने, गुरुजी ऐसे ऐसा बात है, पापा का ऐसा होगा। मैंने कहा पापा की फ़ोटो भेजो और हॉस्पिटल की फ़ोटो भेजो। मैंने रात भर जाप किया, सुबह डॉक्टर आया 9 बजे, बड़ा डॉक्टर आया, उसने बोला ये पेशेंट क्यों है, कि इनको हार्ट की तकलीफ है। बोला वापस चेक करो, चेक किया तो कोई ब्लॉकिंग नहीं था, वो आदमी जिंदा है अभी भी, 1 साल हो गया अभी तक मरा नहीं। तो उसमें क्या चीज थी? नेगेटिविटी, छल, वही भूत प्रेत, वो ऐसा बना देता है तुम्हारे शरीर को कि हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक नहीं आया, तुम डॉक्टर बोलेगा हार्ट अटैक आया, पर हार्ट अटैक नहीं है, वो बन के वहां दबा देता है, पकड़ लेता है, जहां तुम्हारी कमजोर नाड़ी है वो उस पर वार करेगा। तो ऐसी चीजों से हम जो है सुरक्षित रहे, बचे रहे, इसके क्या उपाय हो सकते? हर दिन अपने घर में पितरों का आह्वान होना चाहिए, अपने देवी देवता का, कुल देवी का आह्वान होना चाहिए। जो प्रथा उनके घर में चल रही है वो प्रथा को चालू रखे, तो कभी भी जीवन में ऐसा तकलीफ ना आए। तो महाराज जी अच्छा, ये अग्नि कब से प्रज्वलित ये है? 5 साल हो गए इसको। 5 साल से। ये अभी 6ठा साल शुरू हो जाएगा 7 तारीख। 7 तारीख को 6 हाँ, साल से। तो ये 5 साल अखंड जो ये अग्नि चल चल रहा रही है है हाँ। 5 साल से। उसके बीच में कभी माचिस नहीं, रात दिन चल रही है। इसमें सारे देवी देवता का आह्वान होता है, खुद आते हैं। तो आज हमारे साथ थे कीलो वाले बाबा जी, जिनको कीलो वाले बाबा जी के नाम से जाना जाता है, या फिर डूंगा वाले बाबा जी। और महाराज जी अघोरी हैं और लोगों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। किसी के अंदर कोई नकारात्मकता है, कोई प्रेत बाधा है, या किसी भी तरीके से कोई परेशानी है, उनका समाधान करते हैं। और उन्होंने बताया कि अ, ये उस तरीके की तंत्र साधना नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हो। ये उस तरीके की साधना है कि जिसे समाज को सुख मिले, शांति मिले और अंततः सबको मोक्ष का रास्ता मिले। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का। बाबा जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमो नारायण, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बाबा जी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप अगर इनसे कुछ कहना चाहें कैमरे में, कुछ भी। नमो नारायण, जय गुरुदेव। इंसान को खुश रहना चाहिए हमेशा, और हम सदा अपने माता पिता की रक्षा करो, गुरु की सेवा करो, और जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। नमो नारायण, जय गुरुदेव, जय भवानी। जय